मेरी आवाज़ आ रही है ना? देखिए हाँ या ना में जवाब देते रहिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग हैं, ग्रुप में मौजूद हैं, वरना मुझे लगेगा पता नहीं सब लोग सिर्फ लॉगिन करके कहीं-कहीं घूम रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं तो मुझे भी लगना चाहिए ना, मैं बस इसीलिए बीच-बीच में पूछता रहता हूँ, सही है, हाँ, ना, जवाब देते रहिए बस कि लगे कि हाँ क्लास में हैं लोग बने हुए, बस। तो हम पहले फ़ाइनेंशियल सेटिंग देखेंगे। जैसा कि ये मिस हो गया, अभी अगर ये देखें यहाँ पे जो कोर्स शेड्यूल था, कोर्स शेड्यूल में भी ये देखिए, ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है ना, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद में ये फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ही था, करवाया इन लोगों को। यहाँ पे मेरे दिमाग से निकल गई ये चीज़, इसलिए मिस हो गया था, तो अभी हम वो करेंगे। ये जो फाइनेंशियल सेटिंग जो होती है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। एक्चुअली अगर फाइनेंस टीम होती हमारे साथ में, तो फाइनेंस टीम ये करके दे रही थी, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं हो पाती थी ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी यस सर। इसमें अब जो फाइनेंशियल सेटिंग है, इसमें हम वो शुरू करने से पहले एक बार को हम अपना स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमने कल बनाया था, ठीक है। ये याद है, यहाँ से हम अपना सिंगल पेज पे अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। यस सर। ये बनाया था रिजल्ट फार्मा, डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारा पेज है। यहाँ पे हम कंट्रोलिंग एरिया देख रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोलिंग एरिया जो होता है ना, ये फिनांस टीम का पार्ट है, और इसमें एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, वो सब हम देखेंगे, हम आगे देखेंगे उसको क्या करना है अपने को, वो हम देखेंगे। तो हम पहले डिफाइन करेंगे कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया कैसे डिफाइन करेंगे वो, सॉरी, हाँ SPRO से ही जाना है, सही बोलेंगे, SPRO एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, सॉरी IMG, उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आएंगे, असाइनमेंट, असाइनमेंट कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में आता है। देखिए फीको बोल करके अपना एक मॉड्यूल होता है, सिर्फ फिनांस बोल के नहीं है, FICO, फिनांस एंड कंट्रोलिंग बोल करके आता है पूरा एक मॉड्यूल जो है, तो उसमें फिनांस भी आता है, कंट्रोलिंग भी आता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों मिला करके जो मॉड्यूल बनता है फीको का बनता है। तो ये कंट्रोलिंग के पार्ट में आ रहा है, जो अभी हमको करना है, डिफाइन कंट्रोलिंग एरिया हमने को बनाना है, कंट्रोलिंग में आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया क्लिक करेंगे, ओके। अभी यहाँ पे पोजीशन पे आएंगे और मुझे अपना कंट्रोलिंग एरिया क्या था अपने स्ट्रक्चर में, हमने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा, मेरा कंट्रोलिंग एरिया A000 है, करेक्ट। A000 डालेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गया कंट्रोलिंग एरिया। ये इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ नीचे दिया हुआ ये है ना, असाइनमेंट ऑफ कंपनी को, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर पोजीशन पे आएंगे, और यहाँ पे हमारे को अपना कंपनी कोड देखना, जो कंपनी हमने बनाया था, RP00 रिजल्ट फार्मा है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमने ये असाइन तो करा नहीं था, ये सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पे लेकर के आया है, करेक्ट है ना, हमने तो असाइन किया नहीं था अभी, कंट्रोलिंग एरिया वगैरह कुछ भी नहीं है ना। अभी कल के क्लास में मैंने कंट्रोलिंग एरिया के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना, ये खुद ब खुद यहाँ पे असाइन होकर के आया है, इसको अभी हम डिलीट करेंगे, यस
हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे डिलीट करके इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के लिए ये अपने को देखना पड़ेगा, कल जो हमने बनाया था उसका रिक्वेस्ट क्या था, 5348 है। 5348 905348 यही है ना भाई? अच्छा नहीं, S4GK है, S4GK, S4HK है ये, GK जी, ओके। से आगे से भी चेंज रहता है क्या? हाँ, आगे से भी चेंज होता है क्या? अभी 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 देखा ना, डेटा वगैरह सब चेंज करा है ना इन लोगों ने, यस यस। तो अब नया ये आ गया है। हाँ हाँ वही, ओके। ठीक है, सर डेटा क्या फ्रीक्वेंटली डिलीट होता है कि कैसे नहीं है नहीं नहीं, फ्रीक्वेंटली नहीं होता, फ्रीक्वेंटली। आया क्यों नहीं है डिस्क्रिप्शन में? या एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलत कर रहे हैं क्या, गलत कर रहे हैं क्या? बैक जाओ, नंबर बराबर नहीं आ रहा हमारा, इसी पे मिल जाएगा, रुक जाइए, इसी पे ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे यहीं पे। तो मिस्टेक हुआ यहाँ पे, क्योंकि नीचे नाम नहीं आया हमारा। रिजल्ट फार्मा ये है, S4HK है, S4HK, ठीक है, एक मिनट, S4HK, S4GK कैसे आ गया यहाँ पे यार? तो पहले HK ही था। यहाँ पे भी GK है, लगता है मैंने ही गलत लिखा था और यहाँ पे गलत मैंने सेव कर दिया है। S4HK, सर 90 53 84 है लास्ट का तो। हाँ हाँ हाँ, यही है लास्ट का, तो यही है। नहीं सर 48 नहीं है, 84 है। 90 अच्छा 53 84। अच्छा, मैंने 48 लिखा है वहाँ पे। क्या? अच्छा, उल्टा पुल्टा ओके। कर दिया है। एक मिनट रुकिए तो, रिजल्ट फार्मा, ये सर दूसरा। नहीं नहीं देख रहा हूँ वही, कि ऐसा तो नहीं कि गलती से अभी सेव किया तो वो वाला आ गया क्या? यस सर। क्योंकि मेन तो वो जो कल जो डेटा बनाया, मेन वो देखना ना अपने को। इसमें मसला यही रहता है ना, किसमें है ऑप्शन नहीं देते, फायदा नहीं है ना, फायदा नहीं है। ठीक है, एक मिनट, S4HK 90 फाइव क्या थ्री था, फाइव तिरपन, थ्री एट हाँ, फाइव, फाइव थ्री तिरपन, एट फोर 53 48 डाल के देखूंगा हाँ एक बार देख। है क्या।
नो इट फॉर्म, ठीक है, 84 ही। मतलब हाँ, तो मतलब अपना 84 ये वही है, फिर वही वाला है। यही है अपना, बस यही है, ठीक है, ठीक है, इसी को सेट कर लेते हैं। 5348 यहाँ पे सेव करना है इसको। हो जा भाई, ठीक है, ये जब तक पूरा होना नीचे। ठीक है, ये चीज़ हमने डिलीट कर दिया, अपना कंपनी कोड हमने डिलीट कर दिया। अब ये जो हमने सेव कर दिया इसको, अब वापस से सॉरी स्ट्रक्चर स्क्रीन पे आते हैं। और यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें देखिए ये चला गया यहाँ से हमारा कंट्रोलिंग एरिया चला गया ना। अभी क्या है, हम कंट्रोलिंग एरिया अपना डिफाइन करेंगे, ठीक है, हमारे को अपना कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन करना है और फिर हम उसको असाइन करेंगे अपने कंपनी कोड को, ठीक है। तो अब अपने को मेंटेन करना कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करने के लिए एक चीज़, आप अगर यहाँ पे आते हैं, बैक आइए, बैक आइए, ठीक है। ये देखिए अभी अपने को क्या करना, मेंटेन करना है, मतलब वो डिफाइन करना है। तो अभी हम असाइनमेंट देख रहे थे ना, असाइनमेंट छोड़ करके अपने को डेफिनेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही डेफिनेशन में आना पड़ेगा। डेफिनेशन के अंदर फिर से कंट्रोलिंग ही रहेगा, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, क्लियर है। और इसका टी कोड होता है OX06, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे क्लिक करेंगे अपन, ठीक है, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया या ओके, ये आ गया। ये देखिए टी कोड यहाँ आ गया इसका OX06 दिख रहा है। हम क्लिक करेंगे न्यू एंट्रीज पे, यहाँ कंट्रोलिंग एरिया जो रहता है, हम सेम एज आवर कंपनी कोड डालते हैं, ठीक है, जो हमारा कंपनी कोड है उसी को हम कंट्रोलिंग एरिया बना करके डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है कंट्रोलिंग एरिया इक्वल्स टू कंपनी कोड, बराबर है, ठीक है ना। तो कंपनी कोड हमारा क्या था, रिजुअल फार्मा 00, यही है। यहाँ पे अपने को नाम डालना है, ठीक है, क्या था हमारा, रिजुअल फार्मा डाल दिया। अब यहाँ पे है, ये देखिए असाइन कंट्रोल में, असाइनमेंट कंट्रोल में, ठीक है, इसमें अपने को ये फर्स्ट ऑप्शन करना है, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, ये सेलेक्ट करना अपने को, ये सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे करेंसी टाइप है, करेंसी टाइप अपने को 10, ठीक है, यही एक ऑप्शन ही रहता है, ये सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी कोड का जो करेंसी रहेगा वो रहेगा, क्या था हमारा कंपनी कोड में, हमने क्या करेंसी सेलेक्ट किया था, INR, INR आ गया डिफॉल्ट से, ठीक है। उसके बाद चार्ट्स ऑफ अकाउंट YCO ही रहना चाहिए। फिस्कल ईयर K4, ये जो फिस्कल ईयर K4 जो है, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो फिस्कल ईयर K4 भी आता है, V4 भी आता है, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। K4 का मेन मतलब क्या रहता है, अगर आप यहाँ पे
क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालिए K4। इसका मेन मतलब ये रहता है कि कैलेंडर ईयर जो आपका शुरू होगा ना, कैलेंडर ईयर, ये सब कैलेंडर ईयर का ही खेल है। इस पर K4 या V4 ये सब जो रहता है, ये सब कैलेंडर ईयर रहता है कि किस तरह का आपका कैलेंडर ईयर शुरू रहेगा, कहाँ से आपका ईयर शुरू होगा, फिनेंशियल ईयर से। अगर हम K4 लेते हैं तो अपना अपना कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी। अगर हम V4 सेलेक्ट करते हैं तो कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल। अगर हम डालेंगे इसमें कि मान लो पहला महीना 7 तारीख और यहाँ पे K4 हमने चूज़ किया हुआ है, तो आएगा जनवरी का 7 तारीख। अगर हमने यहाँ पे V4 रखा है और डाला कि पहला महीना 7 तारीख, तो इट विल कंसिडर अप्रैल 7th। गॉट माई पॉइंट? इसका वो सर्च आइकॉन में डिटेल में है क्या सर? नहीं, डिटेल में उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके। उसमें सिर्फ कैलेंडर का जो कैलेंडर ईयर है ना, अब फिनांस वाले भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों ने बना रखा है, बहुत लंबी सी लिस्ट है, तो कन्फ्यूजन रहेगा। आप बस इतना याद रखिए K4 आपको रखना है, छोड़ दीजिए। ओके ओके सर। K4 सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि हम पहला महीना जनवरी को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर इतना दिमाग लगाना नहीं है, ये फिनेंशियल टीम का काम है, वो लोग करके देते हैं। अभी वो लोग नहीं है तो हम कर रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से जो अपने को अपना स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड जो इंडिया का स्टैंडर्ड है वो तो सर अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना। फिनेंशियल ईयर बिल्कुल, फिनेंशियल ईयर वैसे ही शुरू होता है, लेकिन फिनेंशियल ईयर और ये कैलेंडर ईयर की बात है। ओके, समझ रहे हैं? ओके, ओके। आप जनवरी को ही तो पहला महीना मांगते हैं ना, आप ऐसा तो नहीं हाँ अप्रैल को जी, फर्स्ट मंथ तो नहीं कहते ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जैसे ऊपर हम चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन कर रहे हैं, तो नीचे जो ये ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर होता ना ना, फिनेंशियल ईयर तो वैसे ही रहेगा आपका। फिनेंशियल ईयर आप अप्रैल से लीजिए, हाँ, अप्रैल है। से ही रहेगा, ठीक। फिनेंशियल ईयर आपका सेम रहेगा। लेकिन जो फिनेंशियल अप्रैल रहेगा, तो अप्रैल को हम 1 नहीं कंसीडर करेंगे, अप्रैल को हम 4 ही कंसीडर करेंगे, वो बात है यहाँ पे। ओके, ओके सर। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करके हम कर देंगे सेव। तो ये हमने क्या बनाया, अभी कंट्रोलिंग एरिया हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब ये कंट्रोलिंग एरिया हम असाइन करेंगे। डिफाइन किया पहले, अब असाइनमेंट का काम करेंगे। तो असाइनमेंट का काम, बैक आते हैं यस, तो लैग कर रहा है यार सिस्टम आज, हो गया ना भाई, ठीक है। हट जाइए यहाँ से, डिफाइन कर लिया, अब असाइनमेंट का काम करना अपने को, ठीक है ना। असाइनमेंट में आएंगे, फिर से कंट्रोलिंग का ही काम है, ठीक है। असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया, इसका टी कोड क्या होता है, OX19 OX19। टी कोड देखिए यहाँ आ गया OX19। अगेन पोजीशन पे आएंगे, अपना कंट्रोलिंग एरिया मतलब सेम है, अपना कंपनी कोड आ गया, सेलेक्ट कर लेंगे असाइन, इस पर डबल क्लिक करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। करेंगे न्यू एंट्रीज पे क्लिक, यहाँ पे अपना कंपनी कोड डालना है मुझे, कंपनी कोड भी सेम, सेलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे, आ गया, सेव कर देंगे इसको। क्लियर है ये, इतना समझ में आ गया, क्लियर है ना? यस सर। रिकॉर्डिंग शुरू करी थी, ठीक है। अगर मैं कभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाऊँ तो याद दिला दीजिएगा,
स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। हाँ नहीं वो देख लिया मैंने, स्टार्ट है। नहीं कभी कभी होता है ना कि मैं क्लास शुरू कर देता और रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट रहती, तो आप ही लोग रिमाइंड कराते, फिर वही मैं कह रहा कि रिमाइंड करा दिया कीजिएगा, ओके क्योंकि वो मिस हो जाता है फिर कभी कभी। अब देखिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद एक ग्लोबल सेटिंग का काम रह गया हमारा। ठीक है, एक मिनट भाई, मुझे एक मिनट दीजिए मुझे, हाँ? एक मिनट दीजिए। ठीक है ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमने कर लिया, इसके बाद एक और रह गया काम, ग्लोबल सेटिंग का। अरे यार, ना ना नहीं करना आपने, उसकी ज़रूरत ही नहीं ना, इसलिए मैं वहाँ पे जा ही नहीं रहा। नहीं वही एरर वाला, तो अपने को उस पेज की ज़रूरत ही नहीं है अब, तो काहे को अब करना, जो करना करने दो। ठीक है। अच्छा, अब इस पेज पे एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे। आ गया मेरा कंट्रोलिंग एरिया। क्या है मेरा कंट्रोलिंग एरिया? आ गया। पहले RP 800, हाँ पहले 8000 था, अब मेरा कंट्रोलिंग एरिया RP00 हो गया। ठीक है, मेरा कंट्रोलिंग एरिया चेंज हो गया। हेलो। अब हाँ हेलो। हाँ सर, मैं ना पिछली बार जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, हाँ तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन किया था, बट जब मैं अपना ये देख रहा था, पूरा स्ट्रक्चर देख रहा था ना, उसमें एक चीज़ और दिखाई देती मेरे को, क्रेडिट कंट्रोल एरिया करके भी आ रहा था। हाँ हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा। वो भी आएगा। हाँ हाँ, क्रेडिट कंट्रोल एरिया दोनों भी में आ। क्या दोनों में क्या अंतर होता है सर, कंट्रोलिंग एरिया और क्रेडिट कंट्रोल एरिया? कंट्रोलिंग एरिया पूरा का पूरा प्लांट हो गया। ओके। ठीक है, और क्रेडिट कंट्रोल एरिया हो गया जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो फाइनेंशियल एंट्रीज के लिए जो होती है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जो रिलेटेड रहता है, जो क्रेडिट कंट्रोल करता है, उससे रिलेटेड होता है। इसके ऊपर ना इतना आप मतलब एम्फसाइज मत कीजिए, क्योंकि ये काम फिनांस वालों का है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फिनांस वालों का काम है, इसके ऊपर इतना हम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है। अब किस वक्त क्या रह गया? ठीक है, मैं कंट्रोलिंग एरिया कर लिया। एक मिनट। SPRO चलिए, अब इसके बाद अपने को करना है एक ग्लोबल सेटिंग करनी है। ठीक है, ग्लोबल सेटिंग जो हम करते हैं वो करते हैं OBYC पे। ये टी कोड होता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेटिंग के लिए। ठीक है, OBYC पे आएंगे, सॉरी OBYC नहीं यार, OBY6 होगा ना सर? OBY6। हाँ OBY6 है, OBYC नहीं, OBY6 है। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन पे आएंगे, अपना कंपनी कोड फॉर्म आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये खुल गया हमारा। इसमें देखिए, इसमें अपना सब दिखा रहा है, जो जो अभी हमने करा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट YCO है, कंपनी कोड जो 6 डिजिट का जो अपना था, जो हमने मेन कंपनी को जो बनाया था, जो 6 डिजिट का कोड, वो आ गया। ठीक है, फिजिकल ईयर जो हमने चूज़ किया था
वो आ गया, है ना। ठीक है, अब ये नीचे देखना है क्या क्या एंट्रीज हैं, इसमें कुछ चेंजेस करने नहीं करने, वो देख लेते हैं। हाँ, प्रोसेसिंग पैरामीटर्स में क्या क्या है, डॉक्यूमेंट एंट्री, स्क्रीन वेरिएंट 2 ही रहना है, 7 ठीक है, 1710 से हमने किया था, ये 10% ही रखना है। वर्क फ्लो वेरिएंट 0001 ठीक है, ये 1 वाला ही हमने सेलेक्ट करा था यार ना, जब हम बना रहे थे कंट्रोलिंग एरिया, जब हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने पहला सेलेक्ट किया था, तो वही है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ये भी ठीक है। इसको हटा दीजिए, ठीक है। टैक्स रिपोर्टिंग डेटा ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्काउंट बेस वैल्यू ये सब हमारे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये सब हटा दीजिए। और अब इसको एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, काम हो गया यहाँ का अपना। अब एक लास्ट रह गया, मटेरियल मैनेजमेंट व्यू, कंपनी कोड पे देखना है। अब ये एक रह गया अपना OMSY, ठीक है। इसमें पोजीशन पे आके फिर से अपना कंपनी कोड, ओके, रिजुअल फार्मा, ये फिजिकल ईयर ठीक है, लेकिन जो मंथ है वो अलग हो गया है, 7 की जगह पे यहाँ पे ये अपने को ध्यान दे के डालना है, ठीक है। ये सब वन टाइम एंट्री होती है, एक बार को डाल के अगर कुछ गलत डाल के यहाँ पे सेव कर दिया ना, फिर हम चेंज नहीं कर पाएंगे इसको यहाँ से। ये 8वां महीना चल रहा है, 8वां डालेंगे, ठीक है। और इसको कर देना सेव। क्लियर है, ये हो गया आपका फिनेंशियल सेटिंग जो फिनांस टीम करके देती है आपको। क्लियर है ये? यस सर। चलिए, यही है उसी का ये पूरा फिनेंशियल सेटिंग का, ये स्टेप बाय स्टेप आपका यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये नोट्स है PDF में, ठीक है। अब उसके बाद जो मैं कह रहा था कि हम मटेरियल मास्टर बनाते हैं, तो मटेरियल मास्टर में भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना अपना को, मटेरियल लेजर एक्टिवेशन रहता है, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, ये सब जो कुछ चीज़ें हैं मटेरियल मास्टर बनाने से पहले कुछ अपने को भी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो वो हम करेंगे पहले। वो क्या क्या है वो इसमें पूरा दिया हुआ है, ये जो PDF फाइल है, इससे पहले वो मटेरियल मास्टर बनाने से पहले क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये मटेरियल क्रिएशन का है, आपको क्रिएट मटेरियल, उससे पहले क्या क्या करना है, क्या क्या सेटिंग करना है, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को मटेरियल लेजर एक्टिवेशन करना पड़ता है। जो मटेरियल आप बनाएंगे उसका एक लेजर अकाउंट बनेगा ना, तो उसको एक्टिवेट करना है, वो बनाना, उसको एक्टिवेट करना, वो कैसे होगा वो देखिए। उसके लिए टी कोड होता है OMX3, ये है टी कोड। अगेन पोजीशन पे आएंगे, इसमें ये देखिए, ये जो मटेरियल का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, मटेरियल की जो भी एंट्रीज वगैरह होती है, जो मूवमेंट होता है, वो सब प्लांट कोड पे आता है,
क्योंकि आप मटेरियल किसी प्लांट को असाइन करके बना रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन एरिया देना पड़ता है। वैल्यूएशन एरिया इज योर प्लांट कोड। ये वैल्यूएशन एरिया आ रहा है ना यहाँ पे, ये वैल्यूएशन एरिया जो है वो आपका प्लांट कोड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्लांट क्या था, विजुअल फार्मा PL, यही था हमारा प्लांट, ये आ गया। ये हमारा यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, इसमें भी हमारा है ही नहीं। हमने कोशिश कर देखने का, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, हमारा प्लांट अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे ये अब अपने को क्रिएट करना, क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अवेलेबल है इसी में से कोई एक हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने से पहले अपने को देखना है जो भी एक ग्रीन है ना इसमें, वो अपने को देख लेना। बट इसमें ये देखना है कि ये जो 10 हमने 10 वाला सेलेक्ट किया था ना, करेंसी कोड कंपनी कोड करेंसी हमने सेलेक्ट किया था करेंसी टाइप में, याद होगा तो, जब हम ग्लोबल सेटिंग कर रहे थे OBY6 में, है ना। हेलो, सॉरी OBY6 नहीं, जब हम कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन कर रहे थे तो उस टाइम पे OX06 में जब हम कंट्रोलिंग एरिया जब बना रहे थे तो उसमें करेंसी टाइप हमने डिफाइन किया था 10। तो वो अपने को देखना है कि जहाँ पे सिर्फ 10 हो वो वाला हम सेलेक्ट करेंगे। तो किसको ले लिया जाए सर एक इसमें चेक भी कर सकते हैं, ये रहा ना। हाँ ये है ना, ये है, ये आ गया, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके अपने को कॉपी एज पे क्लिक करना ये कॉपी एज पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना वैल्यूएशन एरिया डाल दीजिएगा। अपना वैल्यूएशन एरिया मतलब अपना प्लांट कोड विजुअल फार्मा ये डाल देंगे, एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। ये आ गया आपका, है ना, विजुअल फार्मा प्लांट कोड, अपना वैल्यूएशन एरिया हो गया और हमारा कंपनी कोड क्या है RP00 आ गया। मटेरियल लेजर हमने ये कर लिया और ये ग्रीन में रहना था, एक्टिव है, बराबर है, ठीक है। या तो ये कर सकते थे, बनाने का तरीका देखिए, एक तो कॉपी करके बनाया, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे, नहीं रखते, सेव कर दीजिए, डिलीट कर दिया हमने। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, न्यू एंट्रीज का, न्यू एंट्रीज से भी करके हम बना सकते हैं। न्यू एंट्रीज में क्या है, अब हम अपना क्या कहते हैं, हम वैल्यूएशन एरिया डालेंगे फिर से, ठीक है। मतलब प्लांट कोड फार्मा PL प्लांट कोड डाला, एंटर करेंगे। ये मटेरियल लेजर में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, इसमें से यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 9000 है ना, 9000 को चूज़ करके ओके कर लेंगे, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करते ही देखिए यहाँ ग्रीन हो गया, ये ग्रीन होना ज़रूरी था, ग्रीन हो गया, सेव कर देंगे, ठीक है। अब वापस जाइए, वापस जा करके अपना वाला सेलेक्ट कर लीजिए एक बार को, फिर से चेक करने के लिए मिल जाएगा आपको, आ गया फिर, बराबर है, इस पर क्लिक कर लेंगे, 10 आ गया, ठीक है। मटेरियल लेजर हमारा एक्टिव हो गया हमारी कंपनी के लिए, ये काम हो गया। अब दूसरा काम, दूसरा काम क्या है, अब प्रोडक्ट का कॉस्ट कंट्रोलिंग एक्टिव करना है।
तो इसके लिए होता है OMX1 पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के बाद फिर से Sir? अपना वैल्यूएशन। हाँ बोलिए। Sir, how are you remembering all these decodes? See, practicing, only by practicing you remember all these T codes. जैसे जैसे आप करते But जाएंगे there ना, are a और lot, right? yeah, there are lots. So as a trainer, one has to remember it. लेकिन ऐसा नहीं कि हर टाइम पे ये रिकॉल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अभी जैसे कि अभी आपने देखा OBYC मैं लिख रहा था। OBY6 series. So हाँ, I think OBYC we should always OBYC have one in front of us, all the decodes and while practicing. यू विल गेट इट ना। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं अभी ये दिखा रहा हूँ आपको, ये जो भी हम कर रहे हैं सबका टी कोड है ना यहाँ पे लिखा हुआ। तो टी कोड तो यू विल हैव। अब वो है कि अब आप उसको कंसोलिडेट करके एक सिंगल पेज पे बना लीजिए पूरे टी कोड्स का। For अपने which one, या what is the decode that we have to make हाँ, it? फॉर योर ओन रेफरेंस अगर आप चाहें तो आप वो बना सकते हैं, नो इश्यूज। बट मैंने नोट्स में सब डाला है। जिस जिसका टी कोड्स मुझे याद है, जिस जिसका टी कोड्स मुझे पता है, वो मैंने नोट्स में डाला है। जिसका मुझे भी नहीं पता तो फिर मैं उसका तो डाल ही नहीं सकता। सर प्रोजेक्ट पे कोई काम करते वैसा कुछ भूल गए तो फिर कहाँ से लाइक नोट्स भी नहीं मिल रहा है क्या टी फिर कोड्स के लिए? नहीं कुछ भी ऐसा कुछ स्टेप्स के लिए नहीं हो रहा है तो फिर कैसे करना होगा लाइक मैं एग्जांपल देखिए, पूछ रहा हूँ कि हम हाँ लोग नहीं कुछ प्रोजेक्ट पे नहीं, काम कर वैसे रहे हैं होता तब है। हम देखिए सबके साथ होता है ये। अगर कोई कहेगा ना कि नहीं मुझे बिल्कुल 100% पता है, एकदम कहीं पे मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, तो गलत बोलते हैं। ठीक है ना भाई, दिमाग है, दिमाग में कभी कभी चीज़ें निकल जाती हैं दिमाग से, और रिकॉल करने पे बहुत कोशिश करने पे भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं रिकॉल होता। Yes, ऐसा sir. होता है, ऐसा होता है। तो एट दैट टाइम एक ही अपने पास में क्या कहते हैं उसको, हर दुख का निवारण है गूगल अंकल। जाइए Yes. गूगल पे Yes, sir. पूछ Yes. लीजिए, गूगल अंकल बता देंगे आपको। सर वहां से तो एक बार मैं पूरा PDF डाउनलोड कर लिया था, 58 पेज का था। ऐसे PMM का जो भी आप बता रहे हैं ना, हाँ हाँ टिकट बहुत मिल रहे हैं, बहुत सारे टिकट है। हाँ, वो तो बताया ना, वही बोल रहा हूँ, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। बस वही है, जैसे आप पूरा नोट्स मतलब एक एक बना सीक्वेंस के, में जो चल रहा है ना, हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, हम एक हाँ काम आप कर, एक एक सीक्वेंस प्रोसेस में है उसको हमारा। पूरा टोटल वही टिकट ही है। हाँ, तो उसमें तो सब टी कोड्स ही मिलेंगे ना आपको। आप टी कोड सेलेक्ट करके ढूंढेंगे, सेलेक्ट टी कोड्स ही मिलेंगे आपको। आपको जैसे भी जो भी कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन सिर्फ लिख करके उस पर डालेंगे, वो आ जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाता वहाँ पे। और जैसे आप प्रोजेक्ट पर अगर काम करेंगे तो इनिशियल स्टेज में ये मत समझिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा हैंडल करने के लिए, नहीं होता। आप किसी प्रोजेक्ट के पार्ट बन के ही काम करेंगे। यस ठीक है ना। तो आपके साथ टीम होगी, आपका एक टीम लीड होगा, आपका एक जी। प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसके भी ऊपर। तो क्या होता है कि आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट, आप उससे पूछ सकते जाकर कि यार यहाँ पे अटक रहा हूँ, क्या करना आगे, मुझे बताएगा बंदा। उसकी ड्यूटी यही है, टीम लीड इसी के लिए जी है ही। वो ये नहीं देखेगा कि आप अरे आप तो बहुत सिली सा सवाल पूछ रहे हैं, नहीं, उससे मतलब नहीं। उसको भी पता है कि सिली सा सवाल ज़रूर है ये, लेकिन उसके साथ भी ये चीज़ गुजर चुकी है। क्योंकि ये भाई माइंड है, कभी नहीं आता, रिकॉल नहीं होता, होता है तो वो बताएगा। बंदे का काम ही यही है, उसी चीज़ के लिए टीम लीड असाइन किया जाता है, वो लीड करेगा सबको। कहीं पे कोई फंस रहा हो, कहीं पे किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा तो वो बताएगा। ठीक है। ओके ओके सर तो यहाँ पे हम अपना वैल्यूएशन एरिया डालेंगे, RP, नहीं सॉरी, PL डालना ना, PL रहेगा। ठीक है। ये अपने को टिक करना है, मटेरियल लेजर अकाउंट जो है इसको एक्टिव करना है, टिक करेंगे। और ये प्राइस डिटर्मिनेशन जो है इसको 2 रखना है। 2 क्यों रखना, देखिए ट्रांजैक्शन बेस्ड रहेगा। ठीक है। जो भी हम प्राइसिंग जो भी करेंगे, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा वैसे वैसे उसकी एंट्री अपने लेजर अकाउंट में कराना है, इसलिए 2 ही रखते हैं। ठीक है, एंटर कीजिए। कहाँ चला गया, RPPL,
ये है ना, कर दिया, सेव कर देंगे। आफ्टर एक्टिवेटिंग मटेरियल लेजर लाइव डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड। अब आप अगर कोई डेटा बनाएंगे तो वो बराबर बनेगा, उससे पहले अगर कोई बना रखा था आपने तो उसमें एरर होएगा। ठीक है, ये जो एक्टिवेशन का काम हुआ ये हमने कर लिया। अब क्या है, अब देखिए ये दोनों चीज़ कर लिए। अब जो है, अब प्रोडक्शन जो स्टार्ट करना है मटेरियल का, तो उसके लिए एक मटेरियल लेजर का भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना। स्टार्टअप जो है ना मटेरियल लेजर का, वो वन टाइम सिनेरियो, और वो स्क्रीन भी एक ही बार आती है एक प्लांट के लिए सॉरी, हाँ एक प्लांट के लिए ना, वो एक ही बार में एक ही बार वो आएगा वो स्क्रीन। अब आप चाहेगा कि एक बार वो स्क्रीन आ गया और फिर आप चाहेगा फिर से मैं चेक करूँ स्क्रीन खोल करके, वो दोबारा वो स्क्रीन दिखेगा ही नहीं उस प्लांट के लिए अब। ठीक है, ये प्रोडक्शन स्टार्टअप का रहता है मटेरियल लेजर। इसके लिए टी कोड है CKM स्टार्ट, START, CKM स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे अपने को अपना प्लांट कोड डालना होता, जो हमने डाल दिया है। एग्जीक्यूट करेंगे, ये जो प्रोसेसिंग ऑप्शन है इसको अनचेक कर दीजिए, दोनों को इसको अनचेक कर देना है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। ये देखिए ये जो पेज आ गया ना, बस यही है। ये अभी आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ये आपका मटेरियल लेजर एज प्रोडक्टिव हो गया। ये मटेरियल लेजर, अब इस मटेरियल लेजर जो हमने बनाया था उस मटेरियल लेजर पे अब एंट्रीज शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो पेज है ना, ये पेज अब आप चाहेंगे कि आपको दोबारा मिल जाए, एक बार को मैं इस पेज से बाहर चला जाऊंगा, फिर अगर हम चाहेंगे कि इस पेज पे दोबारा आ जाए, ये पेज दोबारा नहीं मिलता। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ से बैक जा रहा, पेज से बाहर निकल गया अपनी। ठीक है, अब फिर से अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, नहीं आएगा। मटेरियल लेजर ऑलरेडी प्रोडक्टिव इन प्लांट RPPL हो गया। अब ये पेज दोबारा नहीं आता। हाँ बोलिए। अगर हमने इस पेज को रन नहीं किया हम्म, तो हम मटेरियल्स पे काम नहीं कर पाएंगे कि कर नहीं पाएंगे? काम कर पाएंगे, लेकिन जब आप फिजिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे जब आएंगे ना, उसके इसकी जब मटेरियल रिसीव करना होगा, ठीक है, हाँ, उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल एरर आएगा, आप नहीं कर पाएंगे उसको। मतलब पूरा फाइनेंशियल में हम काम नहीं कर पाएंगे उस मटेरियल पे, हाँ, है ना? आप मटेरियल बना लेंगे, उसका ऑर्डर भी बना देंगे आप, हाँ, ठीक है ना, परचेज ऑर्डर भी बना देंगे, लेकिन जब फाइनेंशियल जो आप, मटेरियल का फाइनेंशियल है, जो अकाउंटिंग है मटेरियल की, वो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते भी नहीं है, लेकिन जब हम गुड्स रिसीव कर रहे होंगे ना, मीगो हाँ, ट्रांजैक्शन जब करेंगे, तो हम फाइनेंशियल वहीं पे फंस जाएंगे, हम वहीं पे फंस जाएंगे। ट्रांजेक्शन को मटेरियल हाँ, रिसीव करना मतलब अकाउंट ट्रांजेक्शन तो हो ही रहा है हाँ, ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर आप लेकिन जब वहाँ मैं पे, प्रैक्टिस कर रहा था ना, हाँ दूसरी बार भी खुल रहा था ये। ऐसा क्यों? क्या 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 बोले, जैसे आप नहीं बता नहीं, रहे हैं ना, खुलेगा ही। क्या बोले, क्या हेलो बोले, हाँ सर, बोलिए। जो आप बता रहे हैं ना, ये मैं एक बार सेव करने के बाद दोबारा आया था ना, दूसरी हाँ बार हाँ, खुल गया। नहीं ऐसा खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं सेम खुलेगा, फिर प्लांट कहीं, के लिए नहीं खुलेगा, सेम नहीं तो प्लांट फिर के लिए मैं नहीं इशू खुलेगा। कंपनी कहने का का नाम मतलब फिर मैं सिलेक्ट कहीं करना होगा, गलती किया था क्या उसमें? नहीं गलती प्लांट नहीं कोड होता चेंज वो, किया होगा, प्लांट कोड आपका दूसरा होगा, सेम प्लांट के लिए तो खुल ही नहीं सकता। प्लांट कोड प्लांट कोड अच्छा चेंज किया होगा। यहाँ पे ओके, प्लांट लग कोड रहा आप है। कुछ और डाल करके देख लीजिए ना, कुछ और जी डालिएगा जी, खुल जाएगा। सेम ठीक प्लांट है, को लिए एक ही बार खुलता है। ओके सर। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन का काम था जो बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए। अब इसके बाद आता है मटेरियल वाला काम। MM01, ठीक है, कल मैंने मटेरियल बना करके दिखा दिया था कि मटेरियल बनाते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कस्टमाइजेशन इसका, कि इंडस्ट्री सेक्टर कैसे बनाते हैं, डिफाइन करते हैं अपन, कस्टमाइज कैसे करते हैं, और इसी तरह से मटेरियल टाइप कैसे करते हैं। सर ठीक है, हाँ बोलिए। अच्छा, एक सी कोड है, आपने बताया था OMS9, ओके, क्रिएट फील्ड सिस्टम।
वो उसका सर हमने कंपनी बना के यूज कर लिया, बट उसका मेरे को समझ में नहीं आया सर अभी, मतलब हम किस लिए करते हैं उसको। ये फील्ड सिलेक्शन का है, ये इसके पीछे इतना दिमाग मत लगाइए। मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड में शायद ही कभी चेंजेस करवाया गया, मुझे तो आज तक कोई ऑप्शन ऐसा कभी रिक्वेस्ट नहीं आई कि भैया आप स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस करा दो। ये जो होता है ना, ये फील्ड सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। फील्ड सिलेक्शन में क्या होता है कि अब जैसे आप, जैसे एक मिनट रुकिए, खोल के दिखाता हूँ आपको ये मैं। ये FERT के लिए हो रहा है, ठीक है, फिनिश गुड्स के लिए हो रहा है। ये खोल रहा हूँ मैं, इसका खोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, अरे ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको एक एक एंट्री मिलेगी इसकी, इसके अंदर क्या क्या होता है। बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो इसको आपको क्या करना है, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट को आपको रिक्वायर्ड फील्ड रखना है, डिस्प्ले में रखना है, ऑप्शनल रखना है, या हाइड करना है। ये काम होता है इसका, अच्छा, समझ गया समझ गया। समझ गए। ये पर्टिकुलर मटेरियल पे होता है सर कि ये नहीं 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 ओवरऑल जैसे नहीं, हमारे। मटेरियल के लिए नहीं होता, एक मटेरियल के लिए नहीं होता, मटेरियल टाइप के लिए होता है ये। हाँ हाँ, वही चीज कि जैसे हम किसी मटेरियल टाइप में अगर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हाइड कर देते हैं, तो ओवरऑल उस टाइप के मटेरियल पे सभी पे ये मेजरमेंट हाइड हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक ठीक ठीक। आर यूज। ठीक है, क्लियर हो। अब ठीक है, अब मटेरियल टाइप पहले हम डिफाइन करते हैं, जैसा मैं बता रहा था। ओके, MM01 खोल के रखेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, पहले इंडस्ट्री सेक्टर है तो इंडस्ट्री सेक्टर ही पहले देख लेते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके। किसी को याद है इंडस्ट्री सेक्टर का टी कोड? OMS 3। OMS 3। ठीक है, OMS 3 आ गए इंडस्ट्री सेक्टर पे, ठीक है। ये टी कोड हो गया, और उसी तरह से फिर इसका पाथ भी होता है, नेविगेशन पाथ भी है, ठीक है। नेविगेशन पाथ भी देख लेते हैं इसका। ये लॉजिस्टिक्स जनरल का काम होता है, किधर गया लॉजिस्टिक्स जनरल, यहाँ है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल मास्टर, इसमें फील्ड सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए आएगा डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्शन, है ना। इस पे आ जाएंगे अपन, किसी ने लॉक कर रखा है इसको, हमने तो नहीं करा, देख लें। ठीक है, किसी और ने कर रखा है इसको, आ जाइए। क्या था, SM12 ना। इस टी कोड की खूब प्रैक्टिस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे
न्यू एंट्री देखिए यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्री सेक्टर को इस सिंगल कैरेक्टर से अपने को डिफाइन करना पड़ता है, पहले एक सिंगल कैरेक्टर देना पड़ता है इसको। तो हमारे साथ में चैलेंज क्या आते हैं, ये चूज़ करना कि कैरेक्टर कौन कौन सा अवेलेबल है। अभी देखिए यहाँ नंबर तो अभी बचा हुआ है, तो हम कोई नंबर ही ले लेंगे। न्यू एंट्रीज में आते हैं, नंबर 9 शायद नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। और इंडस्ट्री सेक्टर फार्मा है हमारा, है ना, फार्मा कर लेंगे या नाम डाल देते हैं रिजुल फार्मा। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, आप लोगों का आवाज़ साइड से आ ही रही होगी, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ डाल देते हैं हम, रिजुल फार्मा ही डाल देते हैं, ठीक है। रिजुल फार्मा डाल दिया हमने। यहाँ पे फील्ड रेफरेंस अभी अभी मैंने जो दिखाया ना, अभी फील्ड रेफरेंस के लिए जो पूछा था, पूछा था ना फील्ड रेफरेंस के लिए आपने। तो आवाज़ बहुत लो आ रहा है। आवाज़ अभी ठीक है? हाँ यस सर। अभी आवाज़ ठीक है। तो अभी फील्ड सिलेक्शन मैंने दिखाया था ना, तो उसमें क्या होता है कि आप फील्ड सिलेक्शन जो होता है, यहाँ पे फील्ड रेफरेंस है, तो फील्ड सिलेक्शन का आप एक ना बनाते हैं कि फील्ड सिलेक्शन कैसा रहेगा आपका, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी रहेंगी, आप वो चीज़ एक बार सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसका एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को एक रेफरेंस नंबर आप देते हैं। वही रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर जो है, हम स्टैंडर्ड जो रहता है 0001 हम ये लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये 9 से एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, इसके लिए ना अपने को पहले चेक करना पड़ेगा कि 9 से है, ठीक है, 9 से है, 9 8 7 ले लो। हाँ वही 7 ले लेते हैं, 7 नहीं है ना, तो 7 ले लेंगे। और यहाँ पे 0001, अब 00 नहीं 0001, ठीक है। ये भी सेलेक्ट कर सकते, चेक कर सकते हैं आप क्या क्या है फील्ड रेफरेंस। मैंने 0001 लिया है क्योंकि ये स्टैंडर्ड में से आता है, प्रैक्टिस करने वालों ने बहुत बना रखा होगा, ठीक है। ये करेंगे एंटर कर देंगे, सेव कर देंगे। आपने क्या बनाया अभी, इंडस्ट्री सेक्टर आपने बनाया, ठीक है। एक इंडस्ट्री सेक्टर हमने डिफाइन कर लिया। अभी अगर मैं जाऊं यहाँ पे MM01 पे आऊं और इंडस्ट्री सेक्टर पे अब मैं देखूं, ठीक है, 7 नंबर रिजुल फार्मा शो करने लगा, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से आप कस्टमाइज करते हैं। कंपनी अगर आपसे कहती है कि मेरे नाम से मेरे को चाहिए इंडस्ट्री सेक्टर मेरा, या कुछ भी स्पेसिफिकेशन उनको चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, ये आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। उसी तरह से मटेरियल टाइप है, ठीक है, ये मटेरियल टाइप आ गया। अब मटेरियल टाइप हम कैसे कस्टमाइज करेंगे वो देखते हैं। पहले टी कोड से देख लेते हैं। मटेरियल टाइप का टी कोड है OMS2, ठीक है। ये मटेरियल टाइप हो गया। आप यहाँ से भी क्या कहते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ से। वैसे अपने को कल मैंने, अच्छा नहीं आपको नहीं दिखाया ना स्टैंडर्ड वगैरह इसका, हाँ दिखाया था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इसी में मैंने सॉरी चैट में से सिलेक्ट करके शेयर करा था स्क्रीन, याद है।
ये रहा, ये देखिए, ये जो मटेरियल है ये स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है जो एसएपी प्रोवाइड करता है अपने को। यस सर। क्लियर है? चाहे वो रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड हो, फिनिश्ड हो, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब स्टैंडर्ड, और ये इसके कोड्स हैं, मटेरियल के एसएपी के कोड्स हैं। ये आरओएच कोड हम इस्तेमाल करेंगे, अगर आरओएच कोड हम ले रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल के लिए ही होगा। एचएल भी लेंगे सेमी फिनिश्ड, ठीक है। उसी तरह से जैसा आप कोड सेलेक्ट करेंगे वैसा मटेरियल टाइप सेलेक्ट होगा। अब मान लो कि यहाँ पे सर हर जगह मिलेगा फिर ना? हाँ, ये बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड है तो ये हर जगह ही रहेगा, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये डेफिनेशन में हो सकता है नाम कोई चेंज कर दे, कुछ भी कर दे। स्टैंडर्ड में अभी जैसे प्रैक्टिस सर्वर में अपन देख रहे हैं ना कि लोग स्टैंडर्ड पे ही काम कर दे रहे हैं, जो वो नहीं होना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड को हम एज इट इज छोड़ देंगे। अपन स्टैंडर्ड से कॉपी करके करते हैं। कस्टमाइजेशन जब भी करना स्टैंडर्ड से कॉपी करेंगे फिर कस्टमाइजेशन करेंगे, क्योंकि बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, सबको कंफ्यूजन होगा। फिर अगर हमने स्टैंडर्ड में छेड़छाड़ कर दी तो दूसरे के लिए मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्टैंडर्ड है इसमें। ठीक है, ओके सर। तो अभी हम, अच्छा ये तो मैं टी कोड से बताया, अब बात Sir? करेंगे। यस Sir, sorry, I've got some work. I'm leaving the meeting. okay, okay, okay. So this is the last topic today I'm doing. After that I will end the session also. Okay, इसी का ये हम नेविगेशन पाथ देख लेते हैं। इसका क्या है? ये SPRO IMG, ये लॉजिस्टिक्स जनरल में ही आएगा। अगेन मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप्स, है ना। मटेरियल टाइप अपने को डिफाइन करना है, मटेरियल टाइप्स बनाएंगे। लेके चाहिए, ठीक है। मटेरियल टाइप में आया। अब यहाँ देखिए डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, ये अपने को बनाना है, ठीक है। सेम पेज आ गए, जैसा हम OMS2 टी कोड के थ्रू आए थे वैसी पेज है, सेम पेज है वही, ठीक है। अब यहाँ पे हम अभी रॉ मटेरियल बनाना है, तो चलो रॉ मटेरियल के लिए हम सेलेक्ट करेंगे ROH, ठीक है। और इसी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके कॉपी एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे RPOH, ठीक है। और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन इसका, ये भी हम चेंज कर देंगे, रॉ मटेरियल फॉर बस, इससे आगे कैरेक्टर हम नहीं डाल सकते, ठीक है ना। इतना ही रखेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हम सेम एज इट इज छोड़ देंगे, बाकी से अपने को कोई वास्ता नहीं है। उसको हम जैसा स्टैंडर्ड में है, SAP स्टैंडर्ड में जैसा दिया हुआ है उसको वैसे ही छोड़ देंगे और एंटर करके ये भी एक्टिव है, ठीक है। फिर से एंटर करेंगे, एरर क्या है सर? हाँ कुछ क्वांटिटी का चेंज क्वांटिटी नहीं कुछ आया था। नहीं, वो देखिए वो क्या था, क्वांटिटी अपडेशन के लिए है। एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, अच्छा वो क्वांटिटी जैसे होता है ना अपडेट करना, आप जब कोई मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसका क्वांटिटी और वैल्यू अपडेट तो करना होगा ना, वो यहाँ से एक्टिव करने के लिए था वो, ये चीज़ें आई थी वहाँ पे जो टिक करके था, यही कह रहे हैं ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो एक्टिव करके रखना होता था, ठीक है। इसी तरह से कस्टमाइजेशन, अब जितने तरह की मटेरियल टाइप है, ये तो रॉ मटेरियल के बनाया,
उसी तरह से फिनिश गुड्स के लिए बनेगा, सेमी फिनिश गुड्स के लिए। अगर कंपनी कहती है कि कस्टमाइजेशन, अब जिस तरह के मटेरियल से कंपनी डील करेगी, जिस तरह के मटेरियल में, उस तरह के मटेरियल को वो कस्टमाइज करने के लिए बोलेगी, और जैसा कस्टमाइजेशन वो बोलेंगे, नाम भी वही सजेस्ट करेंगे, आपको बस वो चीज़ क्रिएट करके उनको देना है। क्रिएट कैसे करना वो आपको पता चल गया, ठीक है, सही है ना? ओके। इसमें एक और चीज रह जाती है, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर आ गया आपका रिजल फार्मा, और अब अगर मटेरियल टाइप मैं देखूं तो RPOH आना चाहिए, ऐसे नहीं दिखेगा तो अपन यहाँ पे R टाइप करेंगे, RPO, अच्छा नहीं आ रहा, सॉरी 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 सॉरी, अरे हट रे, ठीक है, R पे क्लिक करते जाएंगे हम, ठीक है, जितने RR हैं, अरे आ जा यार, सिस्टम कभी कभी RPOH कहाँ गया, इतने सारे बने हुए हैं ना, सब प्रैक्टिस कर रहे होते, बहुत सारे हैं। अच्छा, हमने लिखा था रॉ मटेरियल फॉर, लिखा था ना, रॉ मटेरियल में ढूंढ लेते हैं, छोड़ो इसको, रॉ मटेरियल फॉर कहाँ चला गया, कहाँ चाहिए था, रॉ मटेरियल फॉर PQR, एक मिनट, इसको आना चाहिए और आना पड़ेगा 01, नहीं आएगा कैसे, एक मिनट, सेव नहीं करा क्या हमने, सेव नहीं किया है ना, नहीं सर, कर दिए सेव तो लोग। नहीं किया यार, देखो तभी तो सेव नहीं किया, तभी तो परेशान हो रहे हैं अपन, अब आएगा ना, अब आएगा यार, सर टैब वापस नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं, आ जाएगा वैसे ही आना इसको, रॉ मटेरियल फॉर, सर एक बार क्लोज करके हाँ करके देख कर लेंगे, नहीं होगा तो वैसे भी देख लेंगे, M01, ये आ गया, देख रहे हैं,
यस सर। ये आ गया। अभी ये तो हो गया, ठीक है। अब एक एक चीज रह गई हमारी, ये मटेरियल नंबर रेंज के लिए, ठीक है। कि सर मटेरियल यहाँ को पर अभी जो आप सर्च कर रहे थे RR हाँ डाल के, ऐसा तो आप हमारे में हाँ, नहीं होता। नहीं होगा, सब में होगा। अब अच्छा, जैसे कि नहीं ये मतलब डिलीट डिलीट मतलब कर दिया, लिखता ही नहीं सर, कुछ भी लिखो तो आगे। नहीं नहीं आएगा ना। आर आर मतलब आर आपने क्लिक किया ना, तो आर वाला जो भी एंट्रीज रहेगी ना आर की, वो आती जाएगी एक के बाद एक करके, ठीक है। ठीक। ये देखिए ये यहाँ पे अटक गया, अटकना नहीं चाहिए। उसमें अटकने की वजह क्या है कि यहाँ पे ना इससे पहले, इसके बाद, अब जैसे ये आ गया, इसके बाद कोई आर नहीं है। अगर यहाँ मैं ऐसे करूं, बिल्कुल पहला वाला, तो बिल्कुल पहला तो यही है यार, फिर तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा? फिर डिलीट करके फिर से देखते हैं। आर 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 ओ एच आ गया, बस यही बिल्कुल पहला और बिल्कुल आखिरी आ रहा है, बीच वाला आ ही नहीं रहा। जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आता है। अब कुछ मसला होगा इसमें, खैर उतने बड़ा कोई चीज़ नहीं जिसके पीछे अपन दिमाग लगाएं। कोई ये देखिए है ना, तो ये आना चाहिए था। एक मिनट, हाँ 2 कैरेक्टर डाला तब आया, आर आर से नहीं आया, आर पी डाला तो आ गया, ठीक है। 2 कैरेक्टर डाल के आ गया ये। ठीक है। अब यहाँ जो मटेरियल का नंबर रेंज है, मेन चीज़ मैं जो बोलना चाह रहा था, ये मटेरियल का नंबर रेंज, ये नंबर रेंज असाइनमेंट जो है वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। कल 7 बजे हम क्लास शुरू करेंगे, और नंबर रेंज असाइन करके एक नंबर एक मटेरियल बना भी लेंगे, 1-2 मटेरियल, और उसके बाद कल ही हम शुरू कर देंगे ये बीपी, बिजनेस पार्टनर। ओके सर। ओके। ठीक है, चलिए फिर। हाँ ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सर।